रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। न्यायालय और कानूनी मामलों में एक बात बहुत साफ हम समझ सकते हैं। यदि एक व्यक्ति स्वयं दोषी है तो वो किसी के लिए वकील या जमानत देने के योग्य नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति ने खुद कानून तोड़ा हो वो किसी और की सजा माफ कराने का अधिकार कैसे पा सकता है? जब हम इस बात को इतना साफ समझ सकते हैं तो हम इस बात को क्यों नहीं समझते कि इस संसार में हर एक मनुष्य पापी है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कैसे बचा सकता है? क्यों हम मनुष्यों के पीछे भागते हैं अपने जीवन में धार्मिकता या शांति पाने के लिए? पवित्र वचन बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 30वें पद में हम प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को देखते हैं, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है कि संसार के सरदार यानी शैतान का मुझ में कुछ नहीं है। ये बात सिद्ध करता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह निष्पाप थे, उनमें कोई पाप नहीं था। इसलिए शैतान के पास यीशु पर दोष लगाने या उन्हें गुनाहगार ठहराने की कोई वजह नहीं थी। इसी सत्य को दूसरी कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 21वें पद में भी हम देखते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर के न्याय की मांग थी कि पाप का दंड चुकाया जाए, पाप की सजा पूरी हो। आप और हम पापी थे, हमारे पाप की सजा कौन ले सकता है? कोई और पापी नहीं। उसके लिए एक निष्कलंक निर्दोष बलिदान की आवश्यकता थी और इसी के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। वह निष्पाप थे, पाप से अज्ञात थे, उनमें कोई पाप नहीं था। इसलिए वे हमारे लिए सिद्ध और योग्य बलिदान बन सके। उन्होंने स्वेच्छा से हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु पर जय पाकर जी उठे, ताकि शैतान का अधिकार हम पर से हमेशा के लिए टूट जाए। हमें अपने बल, अपने अच्छे कामों और अपनी भलाई पर घमंड नहीं करना है, बल्कि अपने पापों को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना है, ताकि हम भी परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराए जा सकें।